स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेटाफिजिकल पोइट्री के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जॉन डन के एक बहुत ही फेमस पोएम द फ्ली को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देरी न करते हुए लाइन वाइज पढ़ते हैं इस पोएम को। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनेस्ट मी इज। यहाँ पे कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मार्क बट दिस फ्ली, इस फ्ली को, इस मधुमक्खी को या फ्ली को ध्यानपूर्वक देखो। एंड मार्क इन दिस, और ध्यान से देखो कि हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाइस्ट, यहाँ डिनाइस्ट मीन्स डिनाई करना, इनकार करना, मी इज। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो सहवास करने से मना किया वो तो बहुत छोटी सी बात है, तुम इस फ्ली को ध्यानपूर्वक देखो। मी इट सक्ड फर्स्ट, देखो पहले इस फ्ली ने मेरे ब्लड को सक किया, मतलब चूसा। एंड नाउ सक्ड दी, और अब इसने तुम्हारा खून चूसा। एंड इन दिस फ्ली, और इसलिए अब इस फ्ली में आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी, इस फ्ली में तुम्हारा और मेरा खून मिल गया है। कन्फेस इट, और तुम्हें ये मानना होगा और तुम इसे मानो। दिस कैन नॉट बी सेड, और अब तुम ये भी नहीं कह सकती कि अ सिन और सेम और लेस ऑफ मेडन हेड, तुम ये भी नहीं कह सकती कि खून चूसने के बाद ये पाप हो गया, या फिर शर्म है, या फिर इससे तुम्हारे कुंवारापन खत्म हो गया, तुम ये कुछ नहीं कह सकती। इट दिस इंजॉय बिफोर इट वो, बल्कि यहाँ पर फ्ली तुम्हारे बिना आज्ञा के ही इसने तुम्हारा खून चूसा और वो आनंद ले रही है। एंड पेम्पर्ड स्वेल, और खून चूसने के बाद वह पेम्पर्ड स्वेल मतलब मोटी हो गई है, फूल गई है। विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, और हम दोनों का ब्लड खून मिलकर इसके शरीर में एक हो गया है। एंड दिस फॉल्स एंड दिस अलॉस, और यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि इज मोर देन वी वुड डू, कि जो मैं न कर सका वो उस फ्ली ने किया। मतलब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक प्रेम नहीं कर पाया, लेकिन उस फ्ली ने कर लिया, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा में कवि कहते हैं, ओ स्टे थ्री लिव्स इन वन फ्ली इज फेयर, वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि स्टे देयर, अरे रुको, इस फ्ली को मत मारना। क्यों? क्योंकि अब इस फ्ली में 3 जिंदगियां कैद हैं। ठीक है, वेयर वी ऑलमोस्ट, अब इस फ्ली में हम दोनों हैं इसके अंदर, ने मोर देन मैरिड आर, इसलिए अब हमारा ये जो रिश्ता है वो शादी से कहीं आगे बढ़ चुका है। दिस फ्ली इज यू एंड आई, अब ये जो फ्ली है यह तुम और मैं हूँ। एंड दिस आवर मैरिड बेड, और ये जो फ्ली है उसके अंदर हमारा मैरिड बेड है, जहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं, मिंगल हो रहे हैं। एंड मैरिड टेम्पल इज, और इसी के अंदर मैरिज टेम्पल भी है। दाउ पेरेंट्स ग्रज, यद्यपि हमारे माता पिता हमें मना किए हैं, मतलब तुम्हारे माता पिता मना किए हैं। एंड यू वी आर मीट, फिर भी तुम और हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, किसके अंदर? फ्ली के अंदर। एंड क्लोस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल ऑफ जेट, किसके अंदर मिल रहे हैं? तो यहाँ पर ये वॉल ऑफ जेट का मतलब होता है ये जो फ्ली है उसके चमड़े की दीवार को दर्शाया गया। यहाँ वॉल जो कहा गया है उस चमड़े को कहा गया है। इसके अंदर जो कवि और उनकी प्रेमिका, उनके जो खून को फ्ली ने शक किया है, वो जो आपस में मिल रहे हैं अंदर, उसी को यहाँ पे आलिंगन से दर्शाया गया है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर मिल रहे हैं। दाउ यूज मेक दी
एप्ट टू किल दी। और अगर हम लोग दाउ यूज मेक दी, अगर हम लोग इसे मारते हैं, सॉरी, अगर तुम इसे मारती हो तो लेट नॉट टू दिस सेल्फ मर्डर एडेड बी। तो ये क्या माना जाएगा? अगर तुम इस फ्ली को मारती हो तो ये क्या माना जाएगा? ये एक प्रकार का मर्डर माना जाएगा, मतलब आत्महत्या माना जाएगा। एंड स्क्रिलेज, स्क्रिलेज मतलब ये पाप होगा। क्यों? क्योंकि 3 सिनर इन किलिंग 3, क्योंकि अब हम अगर फ्ली को मारेंगे तो इसमें हम दोनों का ब्लड है, मतलब हम दोनों भी हैं, तो इसमें 3 लोगों की हत्या होगी और तुम 3 लोगों के पाप के जिम्मेदार बन जाओगी। लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि क्रूअल एंड सोडेन हेस्ट दाउ सिंस। इस स्टेंजा में कवि अपनी प्रियतमा को या अपनी प्रेमिका को निर्दयी और क्रूर स्वभाव का बताते हैं। क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि दाउ हैज सिन, क्योंकि उनकी प्रेमिका ने फ्ली को मार दिया है। कई बार मना करने के बावजूद उनकी प्रेमिका ने इस फ्ली को मार दिया है। पर्पल द स्नेल, जिससे कि उनकी प्रेमिका के नाखून लाल हो गए हैं। इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, उस बेचारी के खून से। इन वॉट वुड दिस फ्ली गिल्टी बी। आगे वो कहते हैं कि आखिरकार इस बेचारी फ्ली का क्या गलती था। एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी, केवल इसके बजाय कि उसने हमारे शरीर के अंग से कुछ बूंद खून ही तो उसने चूसा था, इसके अलावा उसकी क्या गलती थी कि उसको मार दिया गया। आगे कहते हैं कि एट दाउ ट्रिम्फेस्ट, आगे उनकी प्रेमिका बोलती हैं कि एट दाउ ट्रिम्फेस्ट एंड सेस्ट दाउ दैट दाउ फाइनेस्ट नॉट दाई सेल्फ नॉर मी द विकर नाउ। आगे उनकी प्रेमिका कहती हैं कि मैंने उस फ्ली को मारा, इससे हमारे और तुम्हारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो प्रेम है वो वैसे ही बना रहेगा, कमज़ोर नहीं होगा। दिस इज ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी। आगे कवि कहते हैं कि दिस इज ट्रू, ठीक है, ये सत्य है। देन लर्न, और इसलिए तुम्हें इस घटना से सीखना चाहिए कि हाउ फॉल्स, कि कुछ भी बात हो जाए, कोई भी बात हो जाए, इससे हमारा प्रेम डरेगा नहीं या फिर कम नहीं होगा या तो खत्म नहीं होगा। जस्ट सो मच ऑनर, बल्कि इससे हमें सम्मान ही मिलेगा। कब? वेन दाउ इल्स टू मी, अगर तुम मुझे प्रेम दोगी तो ये मेरे लिए सम्मान है और मैं भी तुम्हें सम्मान दूंगा, न कि तुम्हें गलत कहूँगा। विल हेस्ट एज दिस फ्ली डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी, जिस तरीके से इस फ्ली ने मरकर भी अपना जीवन पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द फ्ली नामक पोएम खत्म होता है। बाय।